गाइस, मैं रिफसार हसन, मैं हसन याकूब, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहण से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, जो हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉक में। भाई वीडियो का टाइटल है इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान मस्जिद। हाँ, जो पाकिस्तान में हुआ है, क्या इसमें इंडिया रिस्पॉन्सिबल? देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देता हूं रिएक्शन। भारत को आज़ाद कराने में बहुत लोगों के सर कलम हो गए। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, सारे धर्म के। तो हम लोग मंदिर मस्जिद में अटैक नहीं कराते हैं। हमको जब करना होगा सीधे पाकिस्तान पे करेंगे। निस्ते नाबूद हो जाओगे, काम खत्म हो गया। अब वैसे भी 135 करोड़ का देश है। अब आप समझ सकते हैं कि चुटकियों में बांट लेंगे हम। ये आरोप जैसे लगा दिया है भारत के ऊपर, आपने क्या जांच करवाई? आपके पास क्या प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसा कुछ किया है? भाई हम लोग लगातार आपको बर्दाश्त करते चले। इंडिया की तरफ आंख उठा के मत देखिए। न जितनी आपकी आबादी है वहाँ उतना एक प्रदेश की आबादी है यहाँ की। आप जितना सुरक्षा पे खर्चा कर रहे हैं उतना यहाँ के लोग अपने फैशन पे खर्चा कर देते हैं। कुछ हुआ तुरंत इंडिया का नाम लिया, पल्ला अपना झाड़ लिया। आपके पास जांच एजेंसी, आप जांच कराइए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जब आतंकवादी संगठन जिसने ले लिया जिम्मा कि हमने ये कराया, तो जो यहाँ के मुसलमान गए थे उनको मुजाहिद कौमी मूवमेंट के नाम से दिया। वो अल्ताफ हुसैन लड़ते लड़ते मर गए और उनको उन्होंने मतलब अपने यहाँ रखा, लेकिन वो दर्जा नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। 8 दिन की छूट दे दो, खत्म हो जाएगा आतंकवादी और आतंकवाद, सब खत्म हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों की व्यवस्था सही हो जाएगी। ना आप कुछ आतंकवाद के ऊपर कुछ बोलोगे ना हम बोलेंगे। जो भी आतंकवादी है अगर आपके यहाँ पनाह पाया है तो उसको खत्म करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि जो पेशावर में मस्जिद ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे भारत का हाथ है। कहीं ना कहीं वहाँ के पॉलिटिशियन भी ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही क्वेश्चन लेकर जा रहेंगे हम भारत की जनता के पास में, उससे पूछेंगे कि आपका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? करण कुमार मिश्रा। क्या करते हैं सर? हम समाज सेवा भी करते हैं और बिजनेस भी अपना है। पाकिस्तान के एक मस्जिद में ब्लास्ट होता है, शायद आपने सुना होगा। 106 या 110 लोग मारे जाते हैं उसमें। वहाँ का एक संगठन है तहरीके तालिबान जो उसकी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वहाँ की मीडिया, वहाँ के नेता कहीं ना कहीं इसको भारत की तरफ मोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत की साजिश है, भारत के कहने के ऊपर तालिबान ने ब्लास्ट किया है मस्जिद के अंदर। देखिए, हमारा भारत जो है गंगा जमुना की तहजीब है और हम लोग मस्जिद नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि धर्म स्थल कोई भी हो हमारे लिए काशी काबा सब एक है। वो चाहे पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो। हमारी आस्था भगवान में है, अल्लाह में है, बाइबल में है, सब में है। तो हम मस्जिद पर अटैक क्यों करेंगे? अगर हिंदुस्तान को करना होगा तो सीधा पाकिस्तान पे करेंगे। हम पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करेंगे ना। हमारा मस्जिद से क्या मतलब भाई? वहाँ पे तो भगवान का वास है, अल्लाह का वास, उससे हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये बिल्कुल उनकी अनर्गल बातें हैं और पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को तबाह करने पे लगे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके श्रीलंका वालों ने श्रीलंका को ही तबाह किया, तो इसी तरीके से जब पाकिस्तान वालों को समझ में आ गया कि यहाँ की सरकार हमसे खेल रही है, तो उन्होंने खुद ही अपनी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। अब ये वहाँ के लोगों ने किया, यहाँ के लोग सीधे पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। हम मस्जिद और मंदिर में हमला करने वाले हम लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में होता भी नहीं है। पाकिस्तान में पिछले साल भी हुआ था जिसमें 65 लोग मारे गए थे, मस्जिद के अंदर ही ब्लास्ट हुआ था। और ऐसे नॉर्मल ब्लास्ट तो हमेशा होते रहते हैं। ये देखिए, हमने क्या कहा कि जब छोटी सी आवाम जब उखड़ती है तो बड़े से बड़े दिए को हिल बुझा देती है वो। तो उन्हें जब लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है तो उन्होंने अपना काम किया। और ये हिंदुस्तान गंगा जमुना की तहजीब है, मैं फिर कह रहा हूँ। तो यहाँ के लोग मंदिर और मस्जिद में अटैक नहीं करते हैं। वो सीधे करेंगे तो सीधे प्रदेश पे करेंगे, वो पाकिस्तान पे करेंगे। वो मंदिर मदरसे मस्जिद में नहीं जाएंगे, क्योंकि बिना बेगुनाह लोगों को मारने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, तहरीके तालिबान, जैसे आपने तालिबान का नाम सुना होगा, जो अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट अब बनी है, वहाँ पर जो अमेरिका हट गया तो वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तहरीके तालिबान भी ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर हम शरीयत कानून लागू करेंगे, सेम तालिबान वाला। वो कहता है ना हम पाकिस्तान के कानून को मानते हैं ना हम इस सिस्टम को मानते हैं। तो क्या आने वाले दिनों के अंदर हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम अफगानिस्तान वाला हाल पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं? तालिबान वहाँ पर कब्जा करके अपनी गवर्नमेंट चलाएगा? ये तो कहना मुश्किल होगा और हो भी सकता है। हो इसलिए सकता है कि देखिए, जो जिस तरीके से लड़ाइयाँ चल रही हैं तो कहीं ना कहीं उसमें छोटे तबके के ही लोग मारे जाते हैं। बड़ा तबका तो हमेशा अपने आप को बचा लेता है। और शरीयत की बात जहाँ तक रही, कुरान की बात रही, तो पहले उसको फॉलो तो कर लें कि कुरान में है क्या। उन्हें पता ही नहीं कि हमारी कुरान में क्या, हमारी हदीस में क्या है। अगर उसको फॉलो करके वो चलेंगे तो कभी विवाद होना ही नहीं है। और वो लोग इसीलिए कुरान को मानते ही नहीं। अगर कुरान को, हदीस को माने तो भगवान और अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि आप किसी देश में या कहीं पे हिंसा करें। अच्छा सर,
जैसे कि उनके कई सारे प्रधानमंत्री रहे हैं या राष्ट्रपति रहे, उन्होंने माना कि हमारे यहाँ पर टेररिज्म होता है, आतंकवादी हैं हमारे यहाँ पर। इमरान खान यूएन में गए थे, उन्होंने कहा कि 10,000 आतंकवादी हमारे यहाँ हैं। जितने भी प्रधानमंत्री रहे सबने आतंकवादियों के ऊपर पैसा कमाया है। जब उनको पता है कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी हैं और ये हमारा नुकसान करते हैं, दूसरों को नुकसान करते हैं, तो उनको ख़त्म क्यों नहीं करते, फिर भी उनको क्यों पालते हैं? एक चीज़ बताइए, अगर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको सही रास्ते पर ले आया जाएगा, तो विवाद कैसे छिड़ेगा? और जब विवाद छिड़ेगा नहीं तो ये गरीब तबके का लोग मारे कैसे जाएंगे? आपने कहीं देखा कि अगर कोई मर्डर या ब्लास्ट होता तो कहीं पे प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री की जान गई हो या किसी विधायक की जान गई हो? हम यहाँ पे खड़े होता है, लेकिन बहुत कम होता है वो। हम यहाँ पे खड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर अब यहाँ पे ब्लास्ट हो जाए तो क्या किसी प्रधानमंत्री या विधायक की या मुख्यमंत्री की जान जाएगी? हम लोग तो आम लोग हैं, हम ही लोगों में से लोग चले जाएंगे। तो ये सरकारी जितनी भी पार्टियां हैं, वो चाहे यहाँ की हों या पाकिस्तान की हों, एजेंडा जो उनका है वो यही रहता है। लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है वो उनको शिकंजा कसना चाहिए। जब वहीं के लोग मस्जिद में ब्लास्ट कर रहे हैं, कल वही आकर के आगे कुछ करेंगे। फिर जो जब ताकतें जानते हैं कि ये लोग हमारे यहाँ गलत कर रहे हैं या हमारे आज उन्होंने मस्जिद को उड़ाया है, कल वो मंदिर को उड़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे एक उगाही करने का काम शुरू हो गया है। और मुझे लग रहा है कि इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। हम हिंदुस्तानी हैं और हम उस मातृभूमि से आते हैं जहाँ से आज़ादी, इस भारत को आज़ाद कराने में बहुत लोगों के सर कलम हो गए। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, सारे धर्म के। तो हम लोग मंदिर मस्जिद में अटैक नहीं कराते हैं। हमको जब करना होगा सीधे पाकिस्तान पे करेंगे, निस्ते नाबूद हो जाओगे, काम खत्म हो गया। और वैसे भी 135 करोड़ का देश है, अब आप समझ सकते हैं कि चुटकियों में बांट लेंगे हम। इसलिए ये ऊँचे काम हम लोग नहीं करेंगे, जब करना होगा सीधे अटैक करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है सर? शिव शंकर एडवोकेट। आपका सर? दिवाकांत रावत एडवोकेट। विद्या प्रसाद रावत। पाकिस्तान में पेशावर के एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ जिसमें लगभग 110 लोगों की जान चली गई है। अब वहाँ के लोग, मीडिया कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि भारत की तरफ से कराया गया, भारत की जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से कराया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये बिल्कुल भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि आप अपने देश को सुरक्षित करिए, आप अपनी सुरक्षा एजेंसी बढ़ाइए, आपकी सीमा पर पूरी तरह से आपने अपनी बॉर्डर फोर्स लगा रखी है। उसके बाद अगर आपके देश में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार भारत नहीं, आप भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रवादी है तो वो किसी पे हमला नहीं करेगा, वो अपने देश की रक्षा और सुरक्षा करेगा। और भारत में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत के लोग दयालु किस्म के होते हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष जन्म लिए हैं, जो लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और पूरा विश्व उनका अनुगमन करता है। उसके बाद भी अगर इस तरह का आरोप हमारे ऊपर पाकिस्तान के द्वारा लगाया जा रहा है तो वो गलत है। एक संस्था है तहरीके तालिबान, मतलब जो तालिबान पाकिस्तान का तालिबान है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने कराया है। लेकिन वहाँ के जो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं भारत पैसा देता है कराने के लिए। जब आतंकवादी खुद पाकिस्तान पाल रहा है तो भारत को पैसा देने से क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल भारत अपनी जो भी व्यवस्था करेगा अपने देश के लिए करेगा, बाहर के लिए क्यों करेगा भाई? उसको अपने देश में इतने सारे काम है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए काम करेगा, शिक्षा के लिए काम करेगा, महिला सुरक्षा के लिए काम करेगा, कि आपके देश में वहाँ बम करवाने के लिए काम करेगा? भाई ये बदनाम करने की साजिश चल रही है। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, बिल्कुल आप सही कहा रहे हैं। चूँकि देखिए, एक तो उनके अपने सूचना तंत्र की खामी नहीं देंगे, अपने वहाँ की व्यवस्था की उनकी जो खामी है उस पर आप आत्ममंथन नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, और ये उनका आरोप सरासर गलत और बेबुनियाद है। आप सर क्या कहेंगे? पूरी तरीके से देखा जाए तो जो पाकिस्तान है वहाँ इतने आतंकवादी संगठन हैं जो कभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको बैन किया गया, फिर वो आते हैं। और उनके यहाँ की तो ये बात ही रही है कि बात कहकर मुकर जाना, कोई बात कहते इसके बाद मुकर जाते हैं। उनके यहाँ तो इतने आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई को बैन किया गया है, लेकिन वो चोरी छुपे सब चलते रहते हैं। और उनका यही एक मामला है, वहाँ शासन सत्ता में बैठे लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंडिया का नाम ले लेते हैं कि हम इंडिया से ये कर देंगे वो कर देंगे। उनको अपनी जितने भी नेता लोग हैं उनको अपनी कुर्सी बचाए रखना है। इसके लिए कुछ होता है भारत के ऊपर मर दो, अपने आवाम को ये बताओ कि हम इंडिया के खिलाफ हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ हुआ तुरंत इंडिया का नाम लिया, पल्ला अपना झाड़ लिया। आपके पास जांच एजेंसी, आप जांच कराइए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जब आतंकवादी संगठन जिसने ले लिया जिम्मा कि हमने ये कराया है, तो फिर इंडिया को फ्री में बदनाम कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। वहाँ के बहुत सारे प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी रहते हैं, मान भी चुके हैं। वही आतंकवादी आज उनको ख़त्म करने के ऊपर लगे हुए हैं।
मतलब उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। आप कब तक पालते रहेंगे ऐसे लोगों को? सांप जिस बिल में रहता है एक दिन उसी बिल में घुसने वाले चूहे को खा जाता है, तो वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। उसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहां के लोग आपस में लड़ रहे भिड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी देश की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है। आप भाई आपके बॉर्डर पे पूरी फोर्स लगी हुई है, आप इंडिया को दोष दे रहे हैं, ये गलत बात है ना। जब भाई आपकी बॉर्डर पे पूरी फोर्स लगी हुई है, वहां भी जो कोई भी जाता है बिना जांच के नहीं जा सकता है। कुछ भी अगर जाता आता है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होती है। और यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में जाने के लिए भी वीज़ा लगता है इंडिया वालों को। पाकिस्तान वालों को आने के लिए भी इंडिया में वीज़ा लगता है। फिर ऐसी व्यवस्थाएं अगर वहाँ पहुँच जा रही हैं तो वहाँ जिम्मेदारी केवल और केवल पाकिस्तान की है। आप अपनी सुरक्षा एजेंसी और गोपनीयता के बारे में सोचिए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत का नाम ले लो, बस सब सही हो जाता है ना। आने वाले समय में क्या देखते हैं सर, जो भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अच्छे हो सकते हैं कि और ख़राब होंगे? हमें अच्छे करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? बिल्कुल अच्छे करने चाहिए। भारत ने कई जगहों पर प्रयास भी किया है रिश्ते बनाए रखने के लिए, लेकिन पाकिस्तान लगातार पीठ में छुरी भोंकने का काम करता रहा है। अब ये आरोप जैसे लगा दिया है भारत के ऊपर, आपने क्या जांच करवाई? आपके पास क्या प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसा कुछ किया है? भाई हम लोग लगातार आपको बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। नाम ले लिया बस, कि हमने नाम ले लिया बस, बाकी कोई प्रूफ कुछ नहीं है। कोई छोटी सी भी वहाँ कोई पटाखा भी जल जाएगा, बीड़ी भी सुलगा के कोई पिएगा, तो क्या आप इंडिया का नाम लोगे? भाई आप अपनी व्यवस्था देखो। आपका देश है, अलग देश है, स्वतंत्र है। कोई भारत का हिस्सा जब था तब था, अब आप स्वतंत्र व्यवस्था के तहत जी रहे हैं। वहाँ का नियम कानून सब आपका स्वतंत्र है। आप अपने देश में अपने हिसाब से निपटिए। इंडिया की तरफ आंख उठा के मत देखिए। नहीं, जितनी आपकी आबादी है वहाँ उतना एक प्रदेश की आबादी है यहाँ की। आप जितना सुरक्षा पे खर्चा कर रहे हैं उतना यहाँ के लोग अपने फैशन पे खर्चा कर देते हैं। इस तरह से आप नहीं किसी के ऊपर उंगली उठा सकते। आप सुरक्षा बजट बढ़ाइए, आप अपनी सुरक्षा एजेंसियों को मोटिवेट करिए और उनको मजबूत करिए। काहे जरूरत पड़ती है आपको किसी के ऊपर उंगली उठाने की? सर आप क्या कहेंगे सर, आने वाले समय में क्या भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधर सकते हैं? सुधर सकते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ से मतलब जो भी अनुबंध होता है उसका अगर वो पालन करते हैं, क्योंकि उनकी एक आदत ये सबसे बड़ी खराब है कि बात को कह के मुकर जाना। ये पाकिस्तान का हमेशा रवैया रहा कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन तुरंत कहते कहते अपने देश पहुँचे बदल गए। तो वो बात कह के मुकर जाना, अगर वो जो भी अनुबंध हो रहे हैं उनका अगर कानूनी तरीके से पूर्ण रूप से पालन करें तो फिर इसमें इंडिया तो कभी इस मामले में ऐसा रहा ही नहीं ना। यहाँ हमारे यहाँ कोई आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, वो तो सब पाकिस्तान का काम है। वो अपने आप में सुधार लावे और इंडिया को भी अपने हिसाब से देखे कि मतलब हमेशा इंडिया भाई मदद के लिए तैयार रहता है उसकी, लेकिन क्या है कि उसी की मदद करो फिर वो विरोध करेगा, कुछ होगा फिर हमारे ऊपर छोड़ेगा। तो इस तरीके से ये है कि उनको अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। अपने यहाँ जो मजबूत लोकतंत्र शिक्षा व्यवस्था उस पर वहाँ तो सब धार्मिक आधार पे हुआ, उसी का नतीजा है। बांग्लादेश अलग होगा, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया। जो यहाँ के मुसलमान गए थे उनको मुजाहिद कौमी मूवमेंट के नाम से दिया, वो अल्ताफ़ हुसैन लड़ते लड़ते मर गए और उन्होंने मतलब अपने यहाँ रखा, लेकिन वो दर्जा नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। आज अपने यहाँ हिंदुस्तान में कम से कम 18-20% मुस्लिम आबादी है, यहाँ कोई उनको उस नज़रिए से नहीं देखता है। यहाँ सब आपस में मान सम्मान के साथ जब जी रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो वहाँ जा चुके हैं उनको लोगों को मान सम्मान आज तक नहीं मिल रहा है। अल्ताफ रजा तो मुस्लिम भी थे, तो मुस्लिम के जब मुस्लिम वहाँ नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले मैं दो बड़ी अच्छी बातें वो पहले भाई ने की थी, बड़ी मुझे दिल को लगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बना है कलमे के नाम पर, मतलब इस्लाम के नाम पर। तो उन्होंने कहा अगर वहाँ के रहने वाले हकीकत में पूरा के पूरा इस्लाम को फॉलो करें, पहले अपने कुरान को तो देखें, पहले अपनी हदीस को तो देखें, कुछ में लिखा क्या है, अगर उसको फॉलो करें तो ये दंगे फसाद, ये बीमारियां, ये सारा कुछ रहेगी कुछ नहीं। ये बिल्कुल बात उन्होंने ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट बड़ा अच्छा, बहुत ही हाई लेवल का वो भी कह दिया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को डुबाने वाले श्रीलंका के अपने लोग थे, इसी तरह पाकिस्तान को डुबाने वाले पाकिस्तान के लोग होंगे। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में जो बम धमाके हो रहे हैं
ये सियासी पार्टीज करवाती है, उनके बड़े मुख्तदर हल्के करवाते हैं। तो ये उन बड़ी पार्टीज या वो मुख्तदर हल्के जो करवाते हैं, उनमें कभी आपने सुना है कि कभी किसी चीफ मिनिस्टर का, आर्मी चीफ का, कभी चीफ जस्टिस का, या किसी वजीर आजम का, या MNA का, MPA का कोई आदमी शहीद हुआ या फौत हुआ हो? नहीं। यही वो समझे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि ये इससे हमको ही ब्लैकमेल कर रहे हैं और हम अपने दीन इस्लाम को भूल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ये दंगे फसाद हो तो रहे हैं। रुखसार भाई, मैं एक बात करूंगा कि जो हमारे यहाँ इधर बोला जाता है, मैंने काफी वीडियो देखी है कि भाई असद भाई ने भी बोला था कि हर वीडियो में इसका यही बोलना है कि भाई कुछ ना कुछ तो है, हाथ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो पैसे दे के कराया गया है या कैसे कराया गया इंडिया का, ये बोलते तो नहीं है, मुझे बातों से लगता है। तो ऐसे अवाम है, हमारी सोच रखती है अवाम, जो बोलती है कि जो हमला हुआ है वो इंडिया ने किया है, तो जड़ वीडियो जो हमला हुआ उसकी जड़ तक कोई भी नहीं जाएगा। हमारे जो पुलिस है या इंटेलिजेंट हमारी है, वो इसकी जड़ तक कभी भी नहीं जाएगा, ये किसने किया, क्या क्यों किया है, कोई अपना राज फाश नहीं करेगा। मेरे भाई गुलजार, तो मैं तो इसको पहले भी बोलता हूँ कि ये अपनों की गलती है, अपनों की गलती किसी पर नहीं डालनी चाहिए। भाई गुलजार, आप शायद मेरी वीडियो में मेरी बातों को गौर से नहीं सुनते। मैं सबसे पहली बात बिल्कुल यही कहता हूँ कि पहले खुद को ठीक करो। मैं हमेशा ये बात भाई मैं ये बोलता हूँ कि अपनी अच्छा, गलती मेरी किसी बात पर नहीं डालनी चाहिए। मेरी बात सुने। अब आ जाती है असल मुद्दा, तो ये है ना कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें हाथ किसका? असल मुद्दा तो यही है ना वीडियो का। अच्छा, फिर आ जाते हैं उनके इंटरव्यू लेने पर। अच्छा, ये दूसरे भाई बोलते बोलते बीच में बोल गए कि हमारे इंडिया में तो अपने मसाइल है, हमारे यहाँ इतनी गुर्बत है, हम उसको देखें या पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें। ऐसा लफ्ज़ आपने सुना है शायद। अच्छा, तो ये मेरी बात एक और ठीक साबित हुई कि अभी तक भी इंडिया में गरीब लोग हैं और गुर्बत है। अच्छा, अब बात आती है इस मुद्दे की तरफ, तहरीके तालिबान। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने आपके बकौल जियो न्यूज़ चैनल पर कहा कि हमने ये जिम्मेदारी ली। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये चैनल चलता है इंडिया का दुबई की तरफ से। दुबई को इसको मतलब पीछे से कवरेज किया जाता है और इसे बिल्कुल फंडिंग होती है इंडिया की। और किसी चैनल ने ये बात नहीं की, ना किसी चैनल पर वो लोग आए हैं, ना आपने पहले भी बोला है कि ये इंडिया का चैनल है। बिल्कुल, ये दुबई से भाई मेरे कंट्रोल जो होता है। उसका मालिक है वो मुसलमान, उसका नाम क्या है? मैं तो आपको बात कह रहा हूं, क्या वो इंडिया का इंसान है? इंडिया का मेरी बात सुनो, नेशनलिटी होल्डर। मेरी बात सुनो, ये जियो न्यूज़ पर पहले भी पाबंदियां लग चुकी हैं, लेकिन पहली बात नहीं यार भाई फिर पाबंदियां लग चुकी है। अच्छा, समा पर अब लग आपने चुकी ये है। सवाल किया, अच्छा इंडिया पर लग बात चुकी है। पर, अब इंडिया एक बात पर बहुत उछला हुआ है कि तहरीके तालिबान ने खुद ही एक्सेप्ट किया। अब वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। अच्छा, एक भाई ने ये कहा था। अच्छा, अब बात आ जाती है तहरीके तालिबान को छोड़ो, उस बात को तो छोड़ दो, चलो वो भी मौजूद के बारे में इतनी खास नहीं है। अब बात आ जाती है कि इंडिया पर हमारे लीडर्स जो है ना या हमारी अवाम वो इल्ज़ाम क्यों लगा देती है। तो मेरे भाई, ये बात जितनी देर तक जांच ना हो, जितनी देर तक इसकी पड़ताल ना की जाए, हमारी अवाम से लेकर हमारे हुक्मरान ये सब कुछ ये बात करने से गुरेज रहे मेरे भाई। हाँ, इतना हो सकता है, इतना कह दें कि हमें शको शुबा है या हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसी बात कह दें, उसके लिए प्रूफ चाहिए भाई, उसके लिए सबूत चाहिए। अच्छा, बात ये इतनी है, तुम तो समझाने बैठ जाते ये तो हो। चूड़न बेचने आप ये बताएं, मुझे इस बात का जवाब दें कि एक भाई ने उसके दरमियान कहा था कि पाकिस्तान की उतनी आबादी नहीं जितनी हमारे एक राष्ट्र या एक हमारे सूबे, जिस तरह कहते हैं हम सूबा कहते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका इतना डिफेंस नहीं है जितना हम अपने फैशन पर लगा देते हैं। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? इस पर तो मैं इसका मतलब है कि वो चुनौती एक किस्म की दे रहे हैं। हाँ जी भाई, मैं बात इस पर ये कहूँगा कि कभी ऐसा होता नहीं है कि आप किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो सिर्फ सामने वाले मुल्क का नुकसान होगा, आपका नहीं होगा। इसकी मैं एक मिसाल दूंगा कि जब महमूद गजनवी चले थे ना, गजनवी से मतलब अफगानिस्तान से चले थे, तो बिल्कुल ऐसे भूखे नंगे थे जैसे आज हम है ना, वैसे बिल्कुल ऐसे थे। तो मेरे भाई देखें उन्होंने क्या किया, ऐसे कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी थाली में अगर खाने के लिए है ना तो उसे सब्र से अपनी थाली में से खाएं,
सामने वाले को ना चिढ़ाए मत या उसको कमतर या हकीर भाई मत ऐसी समझे। सोच मैं ये है। बात भाई कहूंगा। हमें मेरी तो बात सुने, ऐसी सोच वो एक भी रखते वकील थे हैं। मेरे भाई, आपने देखा शायद उन्होंने कोट टाई कोट पहना था, वो एक वकील जी थे। रहमतुल्लाह का पॉइंट ऑफ व्यू ले। भाई मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता जो उन्होंने किया ना कि हम भाई इतने पैसे जो है ना उनके अपना पाकिस्तान के उस इतने तो हम अपनी फैशन पे लगा देते भाई, वो लगा सकते हैं। वो इतना बड़ा मुल्क है, उसके मुकाबले उसके 1 अरब 35 करोड़ शायद है आबादी, हमारी सिर्फ 23 करोड़ है तकरीबन। भाई उसकी तो इकोनॉमी भी स्ट्रांग है ना जी, तो वही वो बात जी कहते हैं जी ना। आप क्या करें, कंप्लीट करें बात अपनी। भाई मैं वो कह मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनको इस बात में उन्होंने पाकिस्तान को निचला दिखाया कि पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा ही कमजोर है। तो है हम सही, कमजोर, बिल्कुल है हम कमजोर नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो जो जिस तरह बताते वो तो एक हद से ज्यादा ही बताते हैं। हम हद से ज्यादा ही कमजोर हैं। उनका बस चले तो वो पाकिस्तान दुनिया में को- सिर्फ चंद ममालिक हैं जो इसको डिफॉल्ट के करीब है या डिफॉल्ट किए हैं। एक श्रीलंका का डिफॉल्ट ऑफिशियली हो गया, हम ऑफिशियली और डिफॉल्ट नहीं हो गए, टेक्निकली हम डिफॉल्ट कर अच्छा हमारे खजाने में आपने रुपया कोई नहीं है, डॉलर कोई नहीं पे और भाई हम सबसे नीचे इस वक्त तो सऊदी अरब का जो बड़ा है वो भी इस वक्त आप किन खाबों में हैं? तो अभी भी हम कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया से महान है। इंडिया से महान भाई नहीं महान खैर होने की बात मैंने नहीं की है। तो यही बातों से यही लगता है महान ना। है, अभी भी मैं हम ये महान बात कहता अभी हूँ भी मेरे मान है भाई, ना। मेरी बात को आपने शायद गौर से नहीं समझा कि किसी को हकारत की नजर से नहीं देखना जी, चाहिए, ये चाहे वो मैं ये हमारा बात मुल्क करने है वाला चाहे कोई ओ और गरीब भाई, मुल्क इस है। वक्त कोई मेरी तो बात देखे या नहीं, तुम्हें उससे अच्छा, क्या फर्क अच्छा, पड़ता, मेरी तुम तो- खुद हकीर असद बने भाई- हो। अच्छा असद भाई मैं आपकी बात बोलता हूँ कि इस वक्त वो स्ट्रांग है, इस वक्त उसकी इकोनॉमी ठीक है, हमें भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं कि कीड़े निकालने यार चाहिए। मैंने कब कि कहा है कि हमें वो- भी मैंने उस कब तरफ कीड़े पर निकालने चलना चाहिए। पर? मेरी तो बात सुने, हम जैसे इंडिया तरक्की की है, हमें भी चाहिए कि हमें भी ऐसे सियासी लीडर मैं मिले। पहले दिन से यही बात कह रहा हूँ कि हमारी लीडरशिप अच्छी हो, हम खुद अच्छे हो, हमारा मुल्क तरक्की करे। हम तो पहले से ही तो फिर डिफेंड ना किया करो और ऐसे मेरे ना भाई जिस defend बात करने पर बात वो है। गलत बोलती है मैं उस बात गलत को डिफेंड करता हूँ। बात मुझसे इतनी है कि भाई ये जो ब्लास्ट हुआ उसमें इंडिया का क्या हाथ है, जिनका हाथ है वो सारा पता है। ये जो जो आपकी पुलिस ने जो आपने पुलिस ने नारे लगा दिए हैं, हाँ तो जी। आपको आपकी आवाम के ज़हन फ्रेश भाई वो इतने ताकतवर हैं तो सीधा नाम ले देना भाई ये लोग हैं, तो बात मसला ही हल हो जाए। नौकरी का मसला बनना है। तो जान चली जाए तो वो परवाह नहीं है, नौकरी ना चली जाए, बड़ी बात है भाई रुखसार। बात मुझसे इतनी भाई ये नोक चौक चलती रहेगी, लेकिन इंडिया को क्या पड़ी पाकिस्तान में ये ऐसे काम करवाने की। हमने अपने अच्छा एक और बात, वीडियो लंबी हो रही है। जी जी आप लंबी करें। मैं लंबी नहीं कहता, मैं शॉर्ट कहता हूँ। अब उन्होंने हवाला दिया है कि अफगानिस्तान वाले चाहते हैं कि हम शरीयत का कानून लागू करें। तो यही कहते हैं टीटीपी वाले क्या चाहते टीटीपी की हैं? शरायत ये है कि इधर शरिया ला पहले ला। मुझे ये बताएं, पहले मुझे ये बताएं कि क्या उनको खुद मालूम है कि दीन इस्लाम में शरा क्या है और क्या उन्होंने बाकी शरा भाई तुम सिखाओ उनको, भाई वीडियो खत्म करो, तुम इसका सिखाओ टॉपिक पहले। नहीं है। मैं ये चाहता ठीक हूँ है, बस तो ये बात मुझसे इतनी है भाई, ये तो ऐसा हमारा मसला चलता रहेगा। ये जो भी ब्लास्ट हो, चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, ये इंसानियत के खिलाफ है और इनको नहीं करना चाहिए। चाहे उसमें मुसलमान शामिल है, कोई भी शामिल है, वो इंसानियत का जो इंसानियत का खैर खा नहीं है वो किसी का भी सगा नहीं है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते नहीं वीडियो में नया डाउट, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।